अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज बात करेंगे एक ऐसे कत्ल के बारे में जिसमें मुलाजिम ने अपने 27 साला मालिक को बेदर्दी के साथ मौत के घाट इसलिए उतार दिया कि उसने एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा था और मुलाजिम की भी ख्वाहिश थी कि वो मोबाइल उसे भी मिले, लेकिन उसमें ताखीर हो रही थी और उसी वजह से उसने छुरियों के पेदर पे वार किए और ईद के रोज ही नईम नामी नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की दौड़ें लग गई। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर किस तरह से शवाहिद इकट्ठे किए और बादशाह मुलजिम किस तरह से गिरफ्तार हुआ, ये जानने के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना कोट लखपत की जानिब रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं तफसीलात हैं क्या। शान साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। ईद वाले दिन एक शख्स, नईम नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया छुरियों के पेदर पे वार करके। किस तरह से आपको कत्ल की इतला मसूल हुई, तफ्तीश कैसे की, कातिल तक कैसे पहुंचे और वजह तनाज़ा क्या थी, क्यों कत्ल किया? ईद के दूसरे दिन सुबह तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। कॉल हुई, मुझे मुंशी ने बताया कि इस तरह कॉल हो गई, कोई बंदा कत्ल हो गया, पहुंचे। मैं फौरी तौर पे उधर से आया, हम पहुंचने के बाद हमने PFSA को कॉल की, उसके बाद क्राइम सीन यूनिट वालों को कॉल की। मदई वगैरह उधर मौजूद थे और मौजूद थे वो उधर आसफ नामी जो कातिल था वो भी उधर मौजूद था। मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे, जिसके बंदे के चेहरे पे अफसरदगी होती है कि मैं परेशानी होती है ये कि मैं क्या कर लिया है, पकड़ लिया, वहीं पे बिठा लिया। बिठाने के बाद जाए वकुआ देखा। पहले देखा कि जहाँ पे इसने उसे मारा था वहाँ पे इसने पानी से भी साफ किया हुआ था, तो एक पाँव लगा हुआ था जो सेम इसी पाँव के साथ मिलता था। आगे थोड़ा सा गए, साथ ही उसका बना हुआ था वाशरूम के पास एक प्लास्टिक की बोरी नुमा गट्टू पड़ा हुआ था, जिसने कातिल ने मकतूल को मारकर उसमें डालने की कोशिश की ताकि इसको छुपा दूं मैं, लेकिन वो उससे नहीं डला। लेकिन इसके नहीं डला। उसके बाद हमने फिर तमाम चीज़ें चेक की। चेक करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नाज जो थी वो हमने तो रवाना कर दी। रवाना करने के बाद FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज वो कागजात तैयार किए, करने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम किसकी मदय्यत में दर्ज? उसके भाई की मदय्यत में हुआ, नईम के भाई की मदय्यत में। सही। फिर हमने तफ्तीश शुरू कर दी, इससे पूछगीछ तमाम हर तरीके कार नामालूम पे दर्ज किया गया। पर्चा मालूम का था, लेकिन इनकी मौजूदगी उधर मौजूद थी कि ये उधर मौजूद था। लेकिन इसको हमने काफ़ी हर एंगल से तफ्तीश की, ट्रैक नहीं हो रहा था। फिर ऐसा ऐसा हमने टेक्निकल तरीके से कि आपका DNA करवाएंगे, आपकी ये आवाज़ आएगी। फिर मैंने इसका पैर, जो जहाँ पे इसने फर्श धोया हुआ था वहाँ पे उसके पैर पे पैर लगवाया, पाँव पे पाँव लगवाया, ये देखो आपका पाँव ही है। अच्छा। फिर इसको कुछ खुदा के खौफ की बातें की कि आपने दुनिया में अपना जो जुर्म है ना उसकी सजा ले जाओ, आगे सजा बहुत सख्त है। सही। तो ऐसी बातें मैं की करने के बाद इसने ना ये ट्रैक हुआ। होने के बाद फिर इन्हें ऐसा हमें तमाम स्टोरी बतानी शुरू कर दी। इसने कहा कि मैं इनके पास 6 साल से मुलाजम हूँ, लंडे का काम करता हूँ, ये आज़ाद कश्मीर के रहशी है, मैं भी आज़ाद कश्मीर का रहशी हूँ। नईम जो मकतूल है ये ताहिर का भतीजा है। सही। इन्होंने इधर चुंगी के पास हमारे इधर लंडे की दुकान बनाई हुई थी। मेरे पास पहले टच वाला मोबाइल था तो वो ख़राब हो गया, मैंने फिर बटनों वाला ले लिया, फिर टच वाला लिया, फिर ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद अब मेरे पास बटनों वाला मोबाइल था। हमारी वैसे भी तो तकरार होती रहती थी, कहने लगा उससे, तो मैं उससे कहता रहा कि ये मोबाइल मुझे दे दो या मुझे ले दो। कातिल कहता था या मुझे ले दो ऐसा। अच्छा। तो उसने कहा था मैंने भी किस्तों पे लिया हुआ, तो ऐसा इसकी किस्तें उतर जाएंगी तो मैं आपको भी ले दूंगा। लेकिन इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हसद करता था। मोबाइल कोई 90,000 का मोबाइल था। अच्छा। हसद करता था। हसद करने के बाद इसने बताया कि रात को 11 बजे ये दुकान के अंदर सो गया पंखे के नीचे, मैं ऊपर जाके छत पे चारपाई पड़ी थी उस पे सो गया। ठीक है।
तकरीबन 3, सवा 3, 3:30 बजे का टाइम है। मैं छत से नीचे आया हूँ। सही। तो मकतूल जो नहीं वो सोया हुआ था। छुरी मैंने पहले हमने रमज़ान में ली थी, मैंने रखी थी, छुरी पड़ी थी। मैं छुरी बहुत तेज़दार है, छुरी मैंने उधर उठाई है और उसके पेट में 2 छुरियाँ मारी। वो तड़पने लग गया। तड़पने के बाद मैं फौरी तौर पे ना उसके सर पे गोड़ा रख के तो उसके गले पे इस तरह में छुरी फेर दी। फेरने के बाद थोड़ा फिर मुझे नहीं पता लगा मैं कहाँ कहाँ छुरियाँ मारता रहा हूँ। तो फिर उसके लेफ्ट हाथ के बैक साइड पे लगी थी, हथेली पे भी लगी थी, राइट हैंड के बैक साइड पे लगी थी, फिर उसके इधर भी लगी हुई थी, कूनी पे भी लगी थी। मुख्तलिफ हिस्सों में छुरियाँ लगी, तकरीबन 7-8 छुरियाँ इसने मारी थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये वक़ुआ दरपेश आया। फिर इसने दौरान तफ्तीश हमें बताया कि हमने बताया वो छुरी कहाँ पे रखी है। इसने फिर हमें जाके उधर बिल्डिंग जहाँ सोया हुआ था, पहले इसने ईंटों के नीचे पड़ी हुई छुरी बरामद कराई, जिसको छुरी को भी खून लगा हुआ था। खून लगा हुआ था। मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके साथ तफ्तीश करनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ सवाल जवाब किए। तो फिर इसने बताया कि मैंने मोबाइल भी उधर छत पे जो ऊपर वाली बिल्डिंग है उसको प्लस्तर होना था, उसमें रेत में छुपाया हुआ है। मकतूल का मोबाइल। अच्छा, जिसके लिए कत्ल किया। अच्छा। फिर ये ऊपर गया, जाके इसने खुद चल के हमारे आगे रेत साइड पे की, रेत से नीचे उन्हें मोबाइल लगा के बरामद कराया। और इनके भाई इलाके से ताल्लुक? हाँ, उनके भाई इलाके का ताहिर तो अब आ गया ना दिलशाद बाग में। तो ये नईम जी ये उधर आज़ाद कश्मीर का ही रहने वाला है। और कातिल जो है ये भी आज़ाद कश्मीर का रहने वाला है। सही। ये तो अल्लाह ताला की फजल है, करम नवाजी है, उसकी रहमत है, मेहरबानी है कि हम काबू कर लिया। मौके पर चला जाता तो फिर परेशानी का बायस बनना था। अच्छा, जब कत्ल की वारदात हुई शान साहब, तो किसने इतला दी, कैसे पता लगा कि कत्ल हुआ? इसने फोन किया, कातिल ने सज्जाद नामी आदमी इधर रहता है, ठीक है, ताहिर का दोस्त है, ठीक है, ताहिर को बताया कि नईम को कत्ल कर गया, कोई कत्ल कर गया, ठीक है। सज्जाद ने फिर ताहिर को फोन किया, फिर सज्जाद ने 15 पे कॉल की, ठीक है, 15 पे कॉल की। करने के बाद फिर ये तमाम वो मौके पर भी आ गया, चाचा भी, हमारे एसपी साहब आए, मौके पे आए थे, हमारे अफसर बाला भी मौके पे आए थे, तमाम डीएसपी साहब, एसपी साहब, तमाम अफसर आए थे मौके पे, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आपको घुमाता रहा, जो इतने दिन लग गए, किस तरह से आपको लेके चलता रहा? क्या कहता था जब आप कहते थे कि तुमने कत्ल किया, तो आगे से क्या कहता था कि मैंने नहीं की? नहीं, एक और आदमी था, उसका नाम लेने लगा, हाकम था। अच्छा। उसकी भी लंडे की दुकान है, मतलब उसका नाम लिया, उससे हमने पूछताछ की, उसका पता किया, तो वो साथ वाले घर में रहता है, जिनके किराए पे रहता था, उन्हें पे पता किया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास है। रात को 10 बजे आके सो गया था, तो सुबह उठाए। फिर उस बाद इसने एक तनवीर नामी लड़के का नाम लिया, वो तनवीर का पता किया तो वो मुल्तान का रहने वाला है, तो वो तो ईद से पहले का ईद करने के लिए चला गया था। सही। मतलब है कि अपने आप को बचाने की खातर ना मुख्तलिफ हीले बाले करता रहे, माना नहीं। कितने दिन नहीं माना ये? बस 1-2 दिन के अंदर हमने बनवा लिया। हाँ, पहले टाल मटोल करता रहा, इधर उधर आपको घुमाता फिराता। हाँ जी, सही है। तो वजह यही बताई है कि मैं जब मोबाइल देखता था ना, मेरी वैसे भी मुख्तलिफ टाइम में इसकी तू मैम हुई है, तो मैं कहता था भी आप मोबाइल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे मोबाइल नहीं आप लेके दे रहे। तो जब ये देखता था, वो फेसबुक पे तस्वीरें देखता था, प्रोग्राम देखता था, कुश्तियाँ मुख्तलिफ किस्म की देखता था, तो मेरे पास बटन वाला था, तो इस वजह से फिर मुझे हसद होती थी, मुझे गुस्सा चढ़ता था। जब ये चलाता था मुझे बैठे बड़ा गुस्सा चढ़ता था इस पे। तो छुरी इसने इसी कत्ल के लिए ले रखी थी? लाया था, ये फल फ्रूट वगैरह भी काटते थे, लेकिन छुरी का भी बड़ी थी। हाँ जी, उसी को इस्तेमाल किया, बहुत तेज छुरी थी। सही। हाँ जी। तो अब मजीद इसका क्या कर रहे हैं? अब इंकशाफ भी, इतराफ़ जुर्म भी कर लिया इसने, आला कत्ल भी बरामद हो गया, मजीद किस तरह से इसे? मजीद हम इसके शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, इसकी PFSC की रिपोर्टें आएंगी, और भी कोई क्ल्यू मिलेगा तो उस पर हम, मकसद है हमारा कि हम इसके ना
हमारी तफ्तीश में से कोई ऐसी चीज कमी रह ना जाए कि जिससे मेरी तफ्तीश ना मुकम्मल हो सके या इसको बेनिफिट मिल सके। बहुत शुक्रिया जान साहब, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, मेहरबानी। अब रुक करते हैं उस मुल्जिम आसिफ की जानिब जिसने ईद के रोज ही बेदर्दी के साथ छुरियों के पेदर पे वार करके अपने मालिक को ही मौत के घाट उतार दिया। असल में उसने ये सब कुछ क्यों किया, ये उसी की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। कहाँ के रहने वाले? कश्मीर। उम्र कितनी? 20 साल। बहन भाई कितने? 5 भाई हैं, 3 बहनें। वालिद हैं? जी हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, घर भी रहते हैं। घर में ही रहते हैं? जी। लाहौर कब आए? लाहौर 2-3 दिन हो गया आए। हैं? वालद को 2-3 दिन हो गया आए हुए। नहीं तुम्हें? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल से? जी। यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे काम कर रहा था लंडे का। लंडे का? जी। किसके साथ? गोगा के साथ। हैं? गोगे के साथ। गोगे के साथ? जी। गोगा कौन है? सेठ है मेरे। सेठ? मालिक जी, जिसके साथ मैं काम कर रहा था। गोगा? जी। सही। ताहिर कौन है? तैर वो उनके बड़े भाई हैं। नईम कौन है? नहीं, उनका भतीजा है। भतीजे, मतलब इनके साथ काम कर रहे जी। थे। सही है। गोगा बड़ा भाई? जी। ठीक है। 6 साल से? जी। फिर उसके बाद क्या करते रहे? लंडे का काम करते जी, रहे? लंडे का काम। कितने पैसे मिलते थे? 15,000। घर बेचते थे? जी। घर वाले? पहले घर पे बेचता रहा हूँ तो मेरी तरफ 3-4 महीने हो गए नहीं बेचे घर। क्यों? वैसे ही फोन लिया था। फोन लिया था? जी। कौन सा? वीवो। वीवो? जी। क्या हुआ? गुम हो गया। गुम हो गया? जी। किधर गया? गुम हो गया था दुकान से। अच्छा। जी। तो उससे क्या करते थे मोबाइल से? कुछ भी नहीं, बस वीडियो कॉल हो जाती थी। फिल्में देखते थे? जी। ड्रामे। टिकटॉक भी देखते? जी, टिकटॉक। सही सही सही। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, टाइम पास हो जाता था? जी। सही। फिर क्या हुआ? अचानक कत्ल कर दिया। किसको कत्ल किया? नईम को। नईम को? जी। क्यों कत्ल की? हमारी लड़ाइयाँ हम दोनों के दरमियान में हो रही थी आपस में, पहले भी 3-4 दफ़ा हुई हैं। मालिक था नईम? नहीं, भतीजा था उनका। अच्छा। मालिक ही एक किस्म का। तो हमारी पहले भी उसके साथ मेरी लड़ाई हुई है, तो लड़ते थे मकसद है, वो फिर मैंने कत्ल। क्या लड़ाई हुई? छोटी छोटी बातों पे कत्ल हो गया। छोटी छोटी बात? जी। क्या वो भी वहीं के रहने वाले हैं, कश्मीर के? नहीं, वो हज़ारा के रहने वाला है। हज़ारा के रहने वाले? सही है। बताओ, तफसील से बताओ, क्या लड़ाई हुई? पहले भी मकसद है कि थोड़ा बहुत लड़ाई, हर बात पे लड़ाई हो जाती थी, कोई काम ना सही हो तो फिर भी लड़ाई हो जाती थी। मकसद है इस तरह लड़ाइयाँ होती थी। क्या होती थी लड़ाई? वो कहता था ये गलत काम कर रहे हो? हाँ जी। तो आप क्या कहते थे? मैंने बोला कुछ नहीं, बस मकसद है मैं भी लड़ जाता था आगे से। चपेटे चपूड़े मारते थे? नहीं, मकसद बातों बातों में इस तरह वैसे कभी नहीं हुई लड़ाई। हाथापाई नहीं होती? हाथापाई कभी नहीं हुई। अच्छा, बातों में लड़ाई होती हाँ। थी। ठीक। बातों में फिर एक दूसरे को बस बातें सुना देते थे। सही है। जी। फिर नईम हम उम्र था आपका? नहीं, मुझसे बड़ा था थोड़ा। कितना का? थोड़ा ही बड़ा था, 2-3 साल का फर्क था। अच्छा, 2-3 साल। ज़्यादा जवान? जवान था। अच्छा, यंग था। सही है। फिर नईम ने क्या किया? मोबाइल लिया? हाँ जी, मोबाइल लिया। कब? काफ़ी महीने, मतलब कि 2 महीने हो गए उसने फ़ोन लिए हुए। अच्छा, बड़ा मोबाइल? बड़ा कौन सा? मोबाइल लिया था, वीवो का फ़ोन लिया था। जी, वो मुझे भी अच्छा लगता था, उसको तो अच्छा लगता था जिसने लिया। मोबाइल अच्छा था मकसद। अच्छा था? जी। फिर हमारी लड़ाई हो गई। क्या? मैंने उसको मोबाइल मांगा था, उसने बोला किस्तों पे लेके दूंगा, थोड़े दिन सब्र करो। मोबाइल मांगा था? मैं बोला ये किस्तें पहले मोबाइल की ख़त्म होगी फिर लेके दूंगा। पहला मोबाइल जो गुम गया था? नहीं, दूसरा लड़के को लेके दिया था ना, वो भी किस्तों पे। उसने बोला ये इसकी किस्तें ख़त्म हो फिर आपको लेके दूँ। अच्छा। जी। फिर बाद हम लड़े। क्या? आपस में। क्या लड़े? यही बस छोटी छोटी बातों पे। मैंने बोला आप लेके नहीं देते, वो कहता लेके दूंगा, अभी किस्तें ख़त्म होने दे। सही है। जी। जी। फिर आगे? फिर बस वो छत पे जिसमें रात को फ़ोन पे बात कर रहा था, नीचे वो दुकान में लेटा है, मैं छत पे जाके ऊपर लेटा हूँ। लड़के गए थे उस वक्त कि लड़ाई पहले दिन हुई? वो पहले लड़े थे, कितने उस वक्त दिन नहीं पहले? लड़े, 1-2 दिन पहले लड़े थे। अच्छा। हाँ जी। फिर वो मैं फिर छत पे लेट मोबाइल गया। नहीं लेके दे रहा था असल में? जी। नहीं, मोबाइल का उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला ये पहले जो मोबाइल आया हुआ है ना,
मकसद इसकी किस्तें ख़त्म होंगी फिर दूसरा मिलेगा, इसका दूंगा। मकसद है लेके दूंगा, इस तरह नहीं मिलता। अच्छा। मैंने बोला ठीक है। ठीक है, फिर आपने क्या सोचा? तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस लड़ गया। मैं भी उस वक्त लड़ा हूँ उसके साथ, मेरे पास था, छोटा था। मुंह से ही लड़े हो? हाँ, मुँह से उस तरह नहीं लड़े, अच्छा 1-2 दफ़ा उस तरह लड़ाई हुई थी, बाकी इस तरह नहीं हुई, अच्छा, वैसे मुँह ही से लड़ते रहे। सही। हाँ जी। फिर मैं छत पे जाके रात को लेट गया हूँ, तो फ़ोन पे वो भी बात कर रहा था, मैं भी बात कर रहा था। किधर, कश्मीर? नहीं, इधर लाहौर में बात कर रहे थे, किसके साथ? लड़की के साथ। लड़की के साथ? जी। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे? वह अपनी बातें कर रहे थे। अच्छा वो मुझे कह रही थी आपका फ़ोन किधर गया है, मेरा फ़ोन गुम हो गया था ना, टच फ़ोन जो मेरे पास पहले था। तो मैंने बोला गुम हो गया। उसने काफ़ी दफ़ा मुझे पूछा, नया नहीं लिया। मैंने बोला ले लूँगा, जब पैसे होंगे तो ले लूँगा, वरना नहीं लेता अभी। सही। शादी करनी थी लड़की के साथ कि जी, वैसे ही? शादी करनी थी। शादी करनी थी, जी। अच्छा। फिर उसने भी करनी थी, मैंने भी, दोनों ने करनी थी। वो नईम ने भी हाँ, वो भी कर रहा था ना बात। उसी लड़की के साथ? नहीं, वो दूसरी से कर। अच्छा, दूसरी लड़की। वो बड़ी सिस्टर से वो कर रहा था, छोटे से मैं कर रहा था। अच्छा 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 जी। अच्छा, सही सही सही। फिर तो बस उनके दरमियान भी लड़ाइयाँ हो रही थी, मकसद है वो आपस में लड़ रहे थे, हम्म तो हम आपस में लड़ रहे थे। उनकी वजह से भी मकसद काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हमारे दरमियान में। वो क्या वजूहत? बस वो बड़ी जो थी वो मुझे चाहती नहीं थी। चाहती नहीं थी? नहीं, तो आप मेरी किससे छोटी बात कर मकसद छोटी बहन से बात करते, क्यों कर रहा है ये? अच्छा अच्छा अच्छा। 1-2 दफ़ा मैंने कपड़े लेके दिए, बस वो उस वजह से भी, बाकी और बातों से भी। हम्म तो उस वजह से भी 1-2 दफ़ा हम लड़े भी, उनकी वजह से भी मुझसे लड़ा था। मैंने कुछ भी नहीं बोला उस वक्त। मैं भी मकसद है गाली शाली हमारे दोनों ने निकाली एक दूसरे को। नशा नुशा तो नहीं करते? नहीं, कोई नशा नहीं। अच्छा, सही है। मेरी तरफ देखो। जी। फिर बातें बूतें कर रहे थे? हाँ अपनी अपनी? हाँ, रात को वो अपनी बात कर रहा था, तो मैं ऊपर छत पे जाके लेट गया हूँ, मैं अपनी बात कर रहा था। काफ़ी उसने मुझे बातें सुनाई हैं, गुस्सा मुझे आया हुआ था। लड़की ने सुनाई? नहीं, लड़के ने, लड़के यही बोल रही थी, मकसद है फ़ोन टच नहीं लिया। 1-2-3 दफ़ा उसने बोला है, वो पहले बोला था, अभी नहीं बोला। क्या नाम था वो लड़के का? लड़के का नहीं। हाँ, नईम क्या कह रहा था आपको? नहीं, मकसद है कि मुझसे लड़ाई कर रहा था। वो तो खत्म हो गई बात, जी। अब तो अब छत पे हो, छत लड़ाई तो पे खत्म हो गई वो होगी। अपनी सहेली से बात कर रहा था, मैं अपनी से बात कर रहा था। हाँ, तो बस ये गुस्सा था मुझे उस पे 1-2 गुस्सा था? जी। फिर तो फिर मैं नीचे आया हूँ, वो भी बात कर रहा था। मैं फ़ोन जिस वक्त मैंने बंद किया, मैं नीचे आया हूँ, तो मैं उसके साथ ही नीचे लेट गया हूँ थोड़ी देर। वो अभी फ़ोन उसने बंद करके ड्रामा लगाया हुआ था। मैं नीचे आया हूँ, 5-1 मिनट उसने ड्रामा देखा, वापस लेट गया है। फिर उसको मैंने मारा। मारा कैसे? वही तो छुरी से बात। मारा। वो मारने की प्लानिंग कब करके आए? कब फाइनल डिसीजन लिया कि मैंने इसे कत्ल करना है? 3-4 दिन पहले हुआ था। 3-4 दिन पहले जी। जब लड़ाई हुई थी जी कि मार देना इससे? जी, क्यों मार देना? बस गुस्सा हो। क्या क्या वजह? क्या वजह ये थी, मुझसे लड़ रहा था, क्या लड़ रहा था? मकसद हर बात पे मुझे ताने दे रहा था। ताने कौन कौन से बताओ ना। वह लड़कियों के ताने, फ़ोन पे लगे रहते हो, काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मकसद है इस तरह की बातें सुनाता। ठीक है, तो कहाँ से आया वो? छुरी कहाँ से आई? छुरी दुकान से लेके आया था। वो 3-4 दिन से रखी हुई थी? उस नहीं, दिन मौका मिला? वो 3-4 दिन से पहले लाया था मैं, अच्छा वो रखी हुई थी। जी अच्छा, पड़ी हुई थी छुरी पास? हाँ, ठीक है। दुकान से लेके आया, वो पास पड़ी हुई थी। ऊपर से बात खत्म करके जी नीचे आ गए? जी, नीचे आ गए। नीचे आके वो ड्रामा देख रहा था, उसके साथ लेट गया? हाँ, वो उधर मकसद थोड़ा दूर लेटा हुआ था, मैं उसके साथ थोड़ा दूर लेट। मतलब दोस्ती हो गई हुई थी अब वापस? अब लड़ाई नहीं थी? नहीं, लड़ाई बस उसको पता वो था। खत्म हो जाती होती थी? हाँ, वो ख़त्म हो गई थी उस वक्त। हाँ, इजी था वो? इजी था। अच्छा, तो छुरी लेके आए थे ऊपर से, छत से? जी, कहाँ पे रखी हुई थी छुरी? मेरे पास ही थे, कहाँ पे लगाई हुई थी? उधर ही रखी हुई थी। जिस वक्त मैं नीचे आया, मेरे हाथ में थी, शर्ट में रखी हुई थी। नीचे आया, मैंने उधर रख दिया, उधर बंडल के बीच में। अच्छा, फिर? तो फिर वो जिस वक्त वो ड्रामा देख रहा था, वो इस वक्त लेटा, मैंने उठ के मारा उसको।
ड्रामा देखते हुए मारा? नहीं ड्रामा नहीं, देख के सो बाकी गया? ड्रामा उसने फोन कर रहा था ना, फोन करके फोन बंद किया उसने, थोड़ी देर ड्रामा देखा है, 5-10 मिनट भी नहीं देखा, आधा ही देखा, वापस फोन नीचे रख के थोड़ी देर लेटा है, फिर मैंने उठ के मारा उसको। छुरी मारी? जी। कहाँ पे मारी पहले? पेट में मारे। अच्छा, जी। फिर उसके गर्दन पे चलाए थे। फौरी फौरी? जी। जोर जोर से? कितनी छुरियां मारी? 3-4 मारे। 3-4 मारी? जी। मुख्तलिफ जगह पे? जी। तेज छुरी थी? जी तेज। सही है, मार दिया उसे? जी। कत्ल कर दिया? जी। कर दिया? जी। नैम कत्ल हो गया। फिर मैंने उसको पीछे करके उधर वैष्णव के आगे रखा था। किसके पीछे आगे? हाल में कर दिया था। क्या कर दिया? हाल में पीछे उसको कर दिया था। अच्छा। जी। फिर मैं उधर ही था। क्या किया उसके बाद? उसके बाद वो उसको मैंने पीछे करके, तो जो आगे फर्श था उस पर मैंने टाँकी मार दी थी। धो दिया? जी। अच्छा, साफ कर दिया? साफ कर दिया टाँकी। क्यों साफ क्यों किया? अब वैसे कर दिया था, वो ज़्यादा खून वगैरह था थोड़ा, तो इसलिए मैंने साफ कर दिया। ठीक है। कि उसे डाल के लेके जाना था कहीं पे? और बोरे में डाल रहा, नहीं डाला। बोरे में डाल के कहाँ पे फेंकना था? उधर ही छत पे। जहाँ पे सोया हुआ था तुम? नहीं पीछे किसी और की छत पे? नहीं, छत नीचे उधर क्या नाम लेते हैं, गाड़ियों का स्टैंड है उधर फेंकना था? जी। बोरे में नहीं डाला? नहीं डाला। फिर उधर ही मैंने रख दिया। रख के क्या किया? किसी को फोन किया? हाँ, फोन किया था मैंने, शाह साहब को फोन किया था। कौन से शाह? उधर ही हमारे पास आते थे। अच्छा, क्या फोन करके कहा उसे? फोन करके मैंने बोला नईम का कत्ल हो गया। किसने किया? मैंने ये नहीं बताया उसको। अच्छा। मैंने बोला मैं छत पे लेटा हुआ था, तो मैं नीचे आया हूँ, आगे कत्ल हुआ। कोई कत्ल कर गया? कोई कर गया, मैंने अपना नहीं बताया। आसिफ ने ईद के रोज मालिक नईम को चुरियों के पेदर पे वार करके मौत के घाट मोबाइल फोन की खातिर उतारा, या मामला कुछ और थे, ये उसी की जुबानी जानते हैं। पुलिस वालों ने देखा जी, तो उनको शक हुआ जी, तो साथ लेके आ गए। ठीक है, फिर पुलिस पूछती रही? पहले मैंने नहीं बताया, बाद में मैंने क्या पहले क्या बताते रहे पुलिस को? पहले मैंने बताया मैंने नहीं किया, मैं छत पे लेटा हुआ था, मुझे पता ही नहीं, मैं जो नीचे आया उस वक्त कत्ल हुआ था। तो फिर कैसे बताया पुलिस को? पुलिस को मैंने इसी तरह बताया जिस वक्त मैंने एक दिन गुजरा, फिर मुझसे दोबारा इन्होंने मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा है, तो फिर मैंने इनको सच से बता दिया। वो कैसे बताया सच? मैंने बोला मुझसे हुआ कत्ल। सही। मोबाइल के लिए कत्ल की? जी। मोबाइल बड़ा लेना चाहते थे तुम? मोबाइल भी बड़ा लेना चाहा, मोबाइल की इतनी वजह कोई नहीं थी खास, बस वजह से मतलब मैं वो मारा जिस वक्त मोबाइल मैंने छुपा दिया, ऊपर रख दिया था। अच्छा, हाँ। वो सब मोबाइल रख लिया था अपने पास? दिया था। नहीं, अपने पास नहीं, ऊपर छत पे रख दिया था। अपने पास ही हो गया? वही अपने पास हो गया, छुपा लिया। अच्छा, उससे कत्ल करने के बाद वो मोबाइल इस्तेमाल करना था? जी, वो इस्तेमाल करना है, वो उधर ही था। नहीं, बाद में उसे करना था? नहीं, वो उसके लॉक लगे हुए थे, इस्तेमाल नहीं करना। क्या करना था फिर उस मोबाइल पर? वो उसको फेंक देना था। क्यों? और किसी काम का तो नहीं था, मेरे लॉक उसको लगे हुए थे, सब लॉक लगे हुए थे। जी। मोबाइल की परेशानी थी, मोबाइल की टेंशन थी आपको कि मोबाइल होना चाहिए आपके पास? नहीं, ऐसी वैसी टेंशन भी कोई नहीं थी मोबाइल की। मोबाइल मेरे पास पहले भी थे, मैं कम से कम 10 मोबाइल में टच यूज़ कर चुका था, 10 से 12 मोबाइल। तो मोबाइल की इतनी टेंशन कोई भी नहीं थी। वो मोबाइल वो फिर मैंने उठा के छुपा दिया मोबाइल, मैंने बोला चलो ये रख देता हूँ, काम आ जाएगा। काम आ जाएगा, काम आया ठीक है, नहीं गया भेज दूंगा। हाँ, सही है। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ लिया। जिस वक्त पहले मुझे पूछते रहे, मैंने नहीं बताया, झूठ बताता रहा। तो फिर जिस वक्त मैंने बताया, सच बता दिया, मैंने बोला मुझसे गलती हो गई है, मुझसे मारा गया बंदा। क्यों मार दिया सिर्फ? गलती हो गई सर। नहीं, गलती के पीछे वजह होती है ना कोई वजह थी कि उसे कत्ल कर दिया जाए? वजह कोई भी नहीं थी, बस गुस्सा आया, गुस्से में ही मार दिया? गुस्से में। वजह कोई भी नहीं थी? और मौके पर लड़ाई भी नहीं हुई आपकी? मौके पे नहीं हुई। हाँ, हाथापाई भी नहीं हुई? नहीं, मौके पे नहीं हुई, आगे पीछे वैसे होती रही, मौके पे उस वक्त नहीं हुई। और आगे पीछे भी तो मुंह जुबानी होती थी ना? मुंह जुबानी तो 1-2 दफा उस तरह लड़ाई हुई, लेकिन खास नहीं। उसमें उसने भी मारा, आपने भी मारा? जी। जब वो वाली लड़ाई हुई? जी।
तो फिर उसे कत्ल ही कर दी। गलती हो गई सर, ये गलती है, बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा जुर्म है। जी, अगर ना पकड़े जाते कैसे कैसे, मतलब आपने क्या प्लानिंग की हुई थी? मैंने ये बताया हुआ था कि मैं छत पे लेटा हुआ था। प्लानिंग क्या की हुई थी, मतलब कि किस तरीके से बचना है इस कत्ल से? कत्ल करके किस क्या करना था? कत्ल करने के बाद यहीं पे रह के काम करते रहना था इनके साथ? हाँ, यहीं काम तो मैं बाहर किसी के साथ और करता ही नहीं, इनके साथ काम करता हूँ। तो पता ही नहीं लगना था कि किसने कत्ल किया, आपने ये सोचा हुआ था? जी हैं? जी, तो वजह तो होती है ना कत्ल किया। भाई यही वजह थी, हम लड़ रहे थे आपस में, तो गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा था। मोबाइल काफी नहीं दिन वजह से। थी? जी, पुलिस तो कहती मोबाइल वजह थी, मोबाइल का दिल करता था आपको? मोबाइल का भी दिल करता था, लेकिन इतना नहीं कर रहा था मोबाइल का दिल। वो तो जिस वक्त बंदा मारा है तो फिर जाहिर सी बात है मोबाइल छुपाना तो होता है। तो फिर पड़ा मैं- भी रहता तो क्या था? वो गलती मेरी मुझसे हो गई, मैंने उठा के रखा, मैंने बोला चलो काम आ जाएगा, इस वजह से उठा। तो कत्ल कर दिया। जी, क्या कसूर था नईम का, बताओ? बस कसूर यही था, लड़ते थे आपस में। तो वो तो आप भी लड़ते थे? जी, दोनों लड़ते थे हम। दोनों लड़ते थे। जी, उसका कोई बड़ा जुर्म तो नहीं था? नहीं। तो मार दिए, जी कत्ल कर दिए। जी, 20 साल की उम्र में कत्ल कर दी। पहले भी कत्ल किया है कश्मीर में किसी को? नहीं नहीं पहले नहीं मारा? नहीं, पहली बार ही मारा। पहले कहाँ से सोचा किस तरह कत्ल करूंगा, छुरी मारूंगा? फिल्में देखते थे, कोई देखते थे, जाहिर टिकटॉक भी देखते थे? नहीं, कुछ भी नहीं देखा बस। नहीं, ये प्लान कैसे आया, कैसे बोरी में डाल के छुपा फेंक दूंगा उधर तो बचत हो जाएगी, ये सारी चीजें कैसे पता लगी? धोया कैसे खून को, वो कहाँ से देखा? खून को ऐसे- फिल्में देखी थी पहले? नहीं नहीं, कोई शायद नहीं देखी मैंने। वो धोया इसलिए मैंने बोला चलो इससे खून ख़त्म हो जाएगा। खून खत्म हो जी। जाएगा। सही है। तो अब कत्ल कर दिए, तो अब क्या होना चाहिए आपके साथ? अब सर मैंने जुर्म किया है, गलती की है बहुत बड़ी। सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जी सर, मिलनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? जो मिलती है वो, कत्ल की क्या सजा होती है? जो सर आप कहते हैं वो। नहीं नहीं, मैंने थोड़ी कहना है, वो तो आपको नहीं पता। कभी गांव में इधर उधर कत्ल नहीं हुए? नहीं, उधर हमारे गांव में इतने नहीं होते। इधर 6 साल से काम कर रहे हो, यहाँ पे नहीं सुना कत्ल हुआ है कभी? सुना। वहाँ पे भी आता है, टीवी पे भी कत्ल आते हैं, उस जी। पे भी आता है, मोबाइल पे भी आते हैं। जी फांसी होती है उसकी सजा। जी, फांसी लेना चाहते हो? होनी चाहिए। वजह कोई भी नहीं थी, बस सर गलती हो गई। कुछ बताओ अपने देखने वालों को, और भी तुम्हारे जैसे लोग होंगे, कोई जुनूनी से, कोई जुनूनी हो, कोई ठीक है, दिमाग दुमूग ठीक है? दिमाग में सब कुछ ठीक है सर, बस गुस्सा आ गया था, पता इतना नहीं चला किस गुनाह बात पे कर। गुस्सा आया? गुस्से वाली कोई बात बताओ। बस यही बात थी, मकसद आपस में हम और लड़ने इज्जत शुरू के हो मामले पे, गैरत के मामले पे कत्ल किए? गए। नहीं, बस यही बात थी। ये कोई बात है कत्ल करने वाली? उसके कितने बहन भाई? उसके भाई 3 भाई हैं मेरे ख्याल। 3। शादीशुदा था वो? जी शादीशुदा था? जी, बच्चे भी हैं? शादीशुदा, एक बच्चा। तो उस बच्चे का क्या बनेगा? हैं? सर मैं जुर्म किया है बस, कुछ नहीं सोचा? बाद में बहुत सोचा है सर, गलती हो गई। लड़कियों की वजह से तो नहीं कत्ल की? जी लड़की की वजह से? नहीं नहीं, वो आपस में लड़ रही थी, उनका मामला इतना उन्हें कोई बताया नहीं, फिर कत्ल करके कि मैंने नहीं, मार नहीं। दिया? उन्हें कोई रब्ता नहीं उनसे। शादी करोगे अब उसी से, लड़की से? नहीं, क्यों? आपके प्लान बदल लिए? बोलो, नहीं सर आप बताओ। वो तो देख रहे हैं आपको, कई आप जैसे भी होंगे, उन्हें बताओ ऐसे कत्ल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, बहुत बड़ा जुर्म किया है मैंने। बहुत बड़ा जुर्म किया। जी सजा होनी चाहिए आपको? सर, होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हैं? क्या होनी सर चाहिए? आज के बाद नहीं होगा। आज के बाद नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं, बंदे का गलती कत्ल। हो गई है इंसान। वो अच्छे थे वैसे, उनके साथ 6 साल गुजारे, साथ रहते थे, खाना खाते थे, सोते थे, सब कुछ, और उन्हीं की वजह से रोजगार लगा हुआ था, उन्हें ही मार दिया। ये क्यों?
गलती हो गई सर। नाजरीन, इस केस को गौर से देखा जाए तो इसका नतीजा यही निकलता है कि हसद और लालच इंसान को हैवान बना देती है। मुलजिम आसिफ ने जिस तरह से जिस थाली में खाया और उसी में छेद किए 6 साल तक अपनी रोजी रोटी और घर वालों का रोजगार चलाता रहा और उसी मालिक को सिर्फ एक मोबाइल फोन की खातिर बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। तो लिहाजा हसद और लालच से बचें ताकि नताइज इस तरह के भयानक ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।